Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, today we will discuss how to write a reflection paper. What is a reflection paper? A reflection paper is your chance to add your thought and analysis to what you have read and experienced. ये reflection paper क्या है? Add to your thought and analysis what you have read and experienced. जो आपने पढ़ा है उसमें योर थॉट और एनालिसिस को ऐड करना है। कोई भी टेक्स्ट आपको दिया गया है, आपने वो पढ़ते हैं, तो उसमें आपकी थॉट क्या है, आपके एनालिसिस को ऐड करना रिफ्लेक्शन पेपर में ऐड करना होता है। और दूसरा है रिफ्लेक्शन पेपर इज meant to illustrate your understanding of a material and how it affects your ideas and possible practice in future. Reflection paper is meant to illustrate your understanding of the material. यानी आपके मटेरियल के हवाले से आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। रिफ्लेक्शन पेपर में कोई भी मटेरियल पढ़ते हैं तो उस हवाले से आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये आपने प्रोड्यूस करना है। एंड हाउ अफेक्ट योर आइडियाज एंड पॉसिबल प्रैक्टिस इन, और उसकी इफेक्ट क्या है आपके आइडियाज की, और रिफ्लेक्शन पेपर में शो करना है। First things first, what exactly is a reflection paper? Well, it is really just a personal reflection on specific topic, usually a lecture, film, book or idea. यानी रिफ्लेक्शन पेपर क्या है? इट इज जस्ट पर्सनल रिफ्लेक्शन है, आपकी पर्सनल रिफ्लेक्शन इसी टाइप का है ऑन द स्पेसिफिक टॉपिक, किसी स्पेसिफिक टाइप पे आपकी पर्सनल रिफ्लेक्शन क्या है। यूजुअल ए लेक्चर, कोई लेक्चर देते हैं, कोई लेक्चर सुनते हैं, तो उसके हवाले से आपकी पर्सनल रिफ्लेक्शन क्या है। या किसी फिल्म को देखने के बाद आपकी पर्सनल रिफ्लेक्शन क्या है। कोई बुक पढ़ने के बाद उस हवाले से आपकी पर्सनल रिफ्लेक्शन क्या है। या आर आइडिया, जो एग्जिस्टिंग आइडिया है उस हवाले से आपकी पर्सनल रिफ्लेक्शन क्या है। Simply put, a reflection paper is your opinion on what you think about the chosen topic. इस सेंटेंस में आपको पूरा क्लियर कट एक्सप्लेन किया है कि रिफ्लेक्शन पेपर क्या है। रिफ्लेक्शन पेपर इज योर ओपिनियन, आपकी ओपिनियन क्या है, आपकी थॉट क्या है ऑन व्हाट यू थिंक अबाउट ए चूजन टॉपिक। जो टॉपिक आपने चूज किया है या जो टॉपिक आपको दिया गया है उस टॉपिक के हवाले से आपकी ओपिनियन क्या है, वो रिफ्लेक्शन पेपर है। टू दैट डजंट मीन व्हाट यू कैन विन इट दो। यानी रिफ्लेक्शन पेपर में आपके एग्जाम्पल्स होते हैं, स्टोरी, स्टडीज एंड कोट्स जितने भी है वो आपके अ, उस उनको भी आपने ऐड करना है। लेकिन ये सब कुछ आपने सिर्फ यही, इट इज सम काइंड ऑफ एडिशन है, लेकिन इट इज नॉट ऑल टू ऑल रिफ्लेक्शन नहीं है। मसलन दैट सेट रिफ्लेक्शन पेपर इजंट एन एडिटोरियल, रिफ्लेक्शन पेपर को एडिटोरियल नहीं है। So there is no need to explore your topic from all angles and address counter argument. यानी काउंटर पे रिफ्लेक्शन पेपर एडिटोरियल नहीं है। एडिटोरियल में आप क्या करते हैं, उनकी तमाम एंगल्स को देख के आपने देखना होता है, मतलब उसकी पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, उसकी कंटेक्चुअल क्या है, सारा कुछ आपने हर एंगल से रखना होता है। वो एडिटोरियल एडिटोरियल में ऐसा करते हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन पेपर में ये सारा करने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि इन सब को देखें। योर ओपिनियन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस असाइनमेंट। इसमें आपकी जो मेन कुछ हमारे पास देखो, 1 मिनट का बर्बाद, 2 मिनट। साथ नीरज का कुंदी ओ फिर अब मैं एडिटर भी नहीं है, इसको रिमूव करें।
रिकॉर्ड में लिखो कुछ 2 मिनट सब्र बस है ना 2 मिनट काढ़ मातो इस फिर दियो उन्हें योर ओपिनियन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस असाइनमेंट आपकी ओपिनियन मेन चीज रिफ्लेक्शन पेपर में जो इम्पोर्टेंट है आपकी ओपिनियन है तो spend plenty of time reflect on your thoughts on the topic before picking up the pen यानी कोई लिखने से पहले आपने plenty of time spend करना है क्या किस चीज़ पे स्पेंड करना है रिफ्लेक्टिंग योर थॉट्स ऑन द टॉपिक आपकी उस टॉपिक के हवाले से आपकी थॉट क्या है आपकी सोच क्या है वो आपने रिफ्लेक्शन पेपर में शो करना है हाउ टू राइट ए रिफ्लेक्शन पेपर उसमें टोटल 5 स्टेप है इसको आपने ख्याल रखना है फर्स्ट स्टेप क्या है अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पेपर डिफरेंट किस्म के रिफ्लेक्शन पेपर है होते हैं लेकिन आपने कौन सा है पहला ये है आम अमूमन हमारे इस हवाले से एजुकेशनल रिफ्लेक्शन पेपर है दूसरा स्टेप है ब्रेन स्टॉर्म एंड आउटलाइन नोट टेकिंग इज एसेंशियल पार्ट ऑफ राइटिंग इफेक्टिव रिफ्लेक्शन पेपर इफेक्टिव रिफ्लेक्शन पेपर का जो एसेंशियल पार्ट क्या है नोट टेकिंग है आप नोट करना हर चीज़ को जो भी आप पढ़ते हैं उसको आपने नोट करना है टू स्टार्ट write out your theme or main reflections and how it related to your topic और write out your theme अपने थीम को लिखना है और मेन रिफ्लेक्शन और मेन रिफ्लेक्शन को आप लिखना है एंड हाउ इट रिलेटेड टू योर टॉपिक और ये आपके टॉपिक से क्या रिलेशन है वो देखना है from there jot down a list of potential supporting argument you could use और इससे रिलेटेड जितने भी सपोर्टिंग आर्गूमेंट्स हैं पोटेंशियल वो सारे आपने लिस्ट तैयार करना है लिस्ट बनाना है और जितना भी आपको जो आइडियाज आता है उस टॉपिक के हवाले से वो सारा आपने लिखना है राइट डाउन करना है मसलन लाइक दिस पर्सनल स्टोरीज है आपके पर्सनल स्टोरीज को वहाँ पे लिखना है स्टोरीज यू हैव हर्ड जो उस हवाले से आपने कोई स्टोरी किसी से सुना है वो भी उसके पॉइंट लिखना है हिस्टोरिकल इवेंट्स है जो उनको भी लिखना है करंट इवेंट्स है और कोर्स ये सारे आपने क्या करना है उसमें रिफ्लेक्शन पेपर को तैयार करने में ये सारे हेल्पफुल होंगे रिमेंबर द आइडिया ऑफ रिफ्लेक्शन पेपर इज टू प्रेजेंट योर ओन ओपिनियन हमेशा याद रखना रिमेंबर द आइडिया ऑफ रिफ्लेक्शन पेपर इज प्रेजेंट योर ओन ओपिनियन आपके अपने ओपिनियन को अपने थॉट को आपने क्या करना है रिफ्लेक्शन पेपर में लिखना है टू दो मिनट सब में देना ना remember the idea of reflection paper is present your own opinion अपने आपने अपने ओपिनियन को रिफ्लेक्शन पेपर में शो करना है टू मीन योर टू द मीड ऑफ योर ऐसे शुड बी पर्सनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए कोर्स एंड इवेंट्स कैन स्ट्रेंथन योर व्यूज हाँ कोर्स है स्टोरीज है वो आपकी स्ट्रेंथन योर व्यूज को तो स्ट्रेंथन कर सकते हैं बट दे शुड नॉट बी द मेन फोकस लेकिन वो मेन फोकस नहीं है मेन फोकस आपकी पर्सनल ओपिनियन है रिफ्लेक्शन पेपर में ये हमेशा याद रखना
Try to list out 2 मिनट सब ngata 2 मिनट पूरा ngata छोड़ यानी 2 मिनट सिर्फ 2 मिनट दिन हन वेदे लेक्चर बचा खराब है न्यू जो से है लेक्चर कभी थ्रू को कभी पंखाओं में कभी बिजलियों में कभी चार्जिंग में ट्राई टू लिस्ट आउट एज मैनी आइडियाज एज यू कैन आप जो जितने भी आपके आइडियाज आते हैं आपने उनको सबको आपने शुरू में उनको नोट डाउन करना है लेटर ऑन यू कैन चूज द बेस्ट वन लेकिन आखिर में जब लेटर आपने बेस्ट वन को उनमें से कौन सा ज़्यादा बेस्ट है बेस्ट वन को चुनना है when you finish you should have a rough outline to guide your writing जब आप ख़त्म करते हैं तो you should have rough outline to guide your आप रफ एक आउटलाइन सा आपके पास तैयार हो जाएंगे थर्ड स्टेप क्या है ऑर्गेनाइज योर आइडियाज जब आप सारे आइडियाज को जमा करने के बाद उसको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में उसको सांचे में डालना है बाय नाउ यू शुड हैव ए रफ लिस्ट ऑफ आइडियाज टू इंक्लूड योर रिफ्लेक्शन पेपर तो आपके पास एक लिस्ट तैयार होंगे योर आइडियाज इंक्लूड योर रिफ्लेक्शन ऐसे के एक पूरी आपके पास मटेरियल तैयार होंगे नाउ इट्स टाइम टू ऑर्गेनाइज देम एंड गिव इट सम फ्लो आप इसको ऑर्गेनाइज करने का टाइम है और एक फ्लो में आपने लिखना है हेयर हाउ टू ऑर्गेनाइज योर आउटलाइन आप कैसे ऑर्गेनाइज करना है आपके आउटलाइन में पहले आस्क ए रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन और अब रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन फॉर एग्जांपल हाउ डज दिस सब्जेक्ट रिलेटेड टू मी एंड माय फीलिंग ये सब्जेक्ट मेरे और मेरे फीलिंग के साथ क्या रिलेशन है दिस हेल्प help set the tone and theme of your essay तो दिस हेल्प सेट द टोन एंड थीम ऑफ योर essay तो ये आपको ऐसे थीम ऑफ ऐसे के लिए आप क्या हेल्पफुल होंगे दूसरा है क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट विथ ए 2 or 3 sentences introduction that state how the subject related to you 2 से 3 सेंटेंस आपने लिखना है that how the subject related to you वो सब्जेक्ट आपसे क्या रिलेटेड है और focus on the thesis quickly introduce a thesis in the introduction that explain what you learn why you agree disagree how expectation compare to the reality उसमें आपने आप कुछ एक्सप्लेन व्हाट यू हैव लर्न आपने क्या उससे लर्न किया है और आप एग्री क्यों करते हैं डिसएग्री क्या आपकी एक्सपेक्टेशन कंपेयर टू द रियलिटी आपकी रियलिटी और आपके एक्सपेक्टेशन में कंपेयर करते हैं ये सारे आपने थीसिस फोकस ऑन द थीसिस ये आपने लिखना है एक्सप्लेन आइडिया इन बॉडी यूज ए बॉडी ऑफ द एसे टू एक्सप्लेन योर थीसिस यानी बॉडी में आपने जो थीसिस स्टेटमेंट दिया है उसको एक्सप्लेन करना है प्रोवाइड डिटेल एंड सपोर्ट ऑफ योर थीसिस जो आपके थीसिस जो सपोर्ट करते हैं वो सारे डिटेल में आपने लिखना है wrap up the with the conclusion add a short conclusion that summarizes your thought and feelings on the subject in 2 or 3 sentences add a short conclusion एक शार्ट कंक्लूजन ऐड करना है दैट समराइजेज योर थॉट एंड फीलिंग्स आपकी जो थॉट एंड फीलिंग ऑन द सब्जेक्ट इन 2 or 3 और आपने क्या ऐड करना है एट ए शॉर्ट कंक्लूजन शॉर्ट कंक्लूजन आप एट इस तरह करना है दैट समराइजेज योर थॉट एंड फीलिंग आपकी जो फीलिंग्स है आपका जो थॉट है ओपिनियन है
on the subject in 2 or 3 सेंटेंस उस सब्जेक्ट से आपका 2 और 3 सेंटेंसेस में आपने अपने थॉट और फीलिंग्स को भी लिखना है उस सब्जेक्ट के हवाले से। फर्स्ट स्टेप पे राइट लाइक ए क्रेजी। नाउ इट इज अ टाइम टू राइट, यानी राइट you as you can to fill out each section. It doesn't matter if it sound good or not. Don't let your fingers stop typing. Get it all out. मतलब जितना आप पढ़ते वक्त उससे रिलेटेड जितने भी आपको इंफॉर्मेशन आते हैं वो सारा आपने लिखना है। उससे once you are finished, you can go back and quickly polish it. जब आपने एक दफ़ा फिनिश किया फिर आपने उसको पॉलिश आउट करना है, पॉलिश करना है, कौन सा रखना है, कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा लेस इम्पोर्टेंट है, उनको अलग करके जो आपने जो पॉलिश यानी पॉलिश इट अप करना है। Okay, now for the fun part, you have got your outline locked and loaded. Now it is time to write up. फिर आगे आपने लिखना है। Edit out the junk in step 5. As you go through the editing process, here are some things keep in mind. जब editing process में जाते हैं तो आपने कुछ चीज़ें अपने माइंड में रखना है। Be unique, यानी everyone has their own style of writing and reflective से हर बंदे की अपनी स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है तो उसी को अपनाना है और किसी की डोंट ट्राई टू कॉपी समवन एल्स स्टाइल और दूसरे की कॉपी करने की कोशिश नहीं करना। डोंट ट्राई टू कॉपी समवन एल्स, इट इज योर ओपिनियन सो बी योरसेल्फ। जब आपके ओपिनियन मांगते हैं तो आपका ही होना चाहिए। शॉर्ट एंड स्वीट, मोस्ट रिफ्लेक्शन पेपर आर बिटवीन 250 and 750 words long. All include relevant information। जो रिफ्लेक्शन पेपर में जो वर्ड होते हैं 250 टू 750 वर्ड अमूमन लॉन्ग होते हैं। ऑनली इंक्लूड रिलेवेंट, लेकिन आपने सिर्फ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करना है। क्लियर एंड कंसाइज, मेक योर पेपर एज क्लियर एज कंसाइज एज पॉसिबल। जितना कंसाइज और क्लियर आप लिख सकते हैं क्लियर लिखें और कंसाइज लिखें। यूज स्ट्रॉन्ग थीसिस सो दैट कीप्स योर एजी लेसर फोकस। यूज स्ट्रॉन्ग थीसिस सो कीप्स योर एजी लेसर फोकस। एजी हो और लेस हो आपने ये देखना है। मेंटेन द राइट टोन, यूज प्रोफेशनल एकेडमिक टोन। प्रोफेशनल एकेडमिक ऐसा लैंग्वेज में लिखना है। इवन दो द राइटिंग इज पर्सनल, जो आपके लिखना है तो आपने पर्सनल लिखना है लेकिन इन चीज़ को ख्याल रखना है ये एकेडमिक प्रोफेशनल हो। बट अवॉइड कंफ्यूजिंग जर्गन, यानी जो कंफ्यूज जर्गन जो टफ वोकैबुलरी जो इस तरह के उनसे अवॉइड करें। साइड योर सोर्सेज, ट्राई टू साइड अथॉरिटेटिव रिसर्च एंड एक्सपर्ट टू बैक अप योर पर्सनल ओपिनियन। तो साइड करें, हवाला दे दें, ठीक है। अथॉरिटेटिव रिसर्च एंड एक्सपर्ट, हवाला दे दें टू साइट जो आप किसी एक्सपर्ट से कहीं से लेते हैं तो उनके हवाला दिया करें। प्रूफ है, चेक योर स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर। आपने स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर को आपने चेक करना है। एट ट्रांजिशन फ्रेजेस टू मेक इट फ्लो, और इस तरह आपने प्रूफ रीडिंग भी करना है। तो ये ओवरऑल आप लास्ट इसमें देखें, उसमें इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बॉडी होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में आपको देखें, आस्क रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन, आइडेंटिफाई मेन थीम, इंट्रोड्यूस थीसिस स्टेटमेंट। बॉडी में एक्सप्लेन योर थीसिस, डिस्कस पर्सनल एक्सपीरियंस विद सब्जेक्ट, साइड रिसोर्स इन एज पर। कंक्लूजन में आंसर द रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन, डिस्क्राइब योर overall response to the subject
कंक्लूड विद द सपोर्ट ऑफ योर थीसिस, ये सारे एक्सप्लेन किया है। और एडिशनल टिप्स क्या है, कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट, शॉर्ट होना चाहिए और स्वीट होना चाहिए। इंश्योर क्लियरिटी ऑफ ईच सेंटेंस, हर सेंटेंस में क्लियरिटी होना चाहिए। यूज वन न्यू आइडिया फॉर ईच पैराग्राफ, हर पैराग्राफ में न्यू आइडिया होना चाहिए। मेंटेन द प्रोफेशनल टोन होना चाहिए। फोकस ऑन योर थॉट्स एंड फीलिंग, आपके थॉट और फीलिंग को मेन असल फोकस देना। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द रिफ्लेक्शन पेपर। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस में रिफ्लेक्शन पेपर के हवाले से काफ़ी नई चीज़ सीखा होगा। थैंक्स।